को जीता नहीं जा सकता राम को। तब रावण कहता है कि फिर उसको मारने का प्रोग्राम बताओ, क्या करना चाहिए। कि केवल एक ही कार्य हो सकता है। क्या? कि उसकी जो स्त्री है ना बड़ी सुंदर है, तुम उसका हरण कर लो और उसके हरण करने पर वो खुद ही मर जाएगा, बलहीन हो जाएगा। इस बात को सुनकर के रावण एक बार जाता है मारीच के पास, और जब मारीच के पास जाता है तो मारीच पता है क्या कहता है कि महाराज, जिस व्यक्ति ने भी तुमको ये राय दी है उसकी पत्नी का हरण करने के लिए, तो मैं कहता हूं कि वो तुम्हारा शत्रु है। जिसने भी तुमसे ये कहा है कि तुम सीता का हरण कर लो, वो तुम्हारा शत्रु है। इसीलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी लंका लौट जाओ, अपने परिवार में और अपनी पत्नियों में खुश रहो, सीता का हरण करने का विचार त्याग दो। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि अकंपन के मारीच के कहने से एक बार रावण लौट भी गया, लेकिन जब शूर्पणखा गई है, रावण को धिक्कारा है, उसके बल को धिक्कारा है कि तू बनता है 10 दिशाओं का राजा, 10 सिर वाला रावण, तेरी बहन की नाक कट गई और तू यहां पर बैठा हुआ है। तो कल मैंने बतलाया था कि रावण बड़ा नीतिज्ञ था। रावण मन में सोचने लगा कि वो राम ऐसे तो अकारण तो नाक काट नहीं सकते। पूछा कि एक बात बता कि तू वहां गई क्यों थी, जो तू वहां गई और नाक कटवा लाई अपनी, क्यों गई थी वहां? अब वो शूर्पणखा ये तो कह नहीं सकती कि ब्याह करने गई थी, ये तो कह नहीं सकती। तब उसने क्या झूठ बोल दिया कि उनके साथ में एक स्त्री है जो बड़ी सुंदर है, क्योंकि शूर्पणखा जानती थी कि रावण बड़ा कामी है, ऐसे तो लपेटे में आने वाला है नहीं। वो जानती थी कि ये कामी है, तो कहा कि उनके संग एक स्त्री और बड़ी सुंदर है, मैंने सोचा कि वो तेरी पत्नी बन जाएगी, क्योंकि ऐसी राजकुमारी तेरे महल में कोई नहीं है। और गई तो मैं तेरे ब्याह के चक्कर में थी और मेरी नाक और कट गई। अब तो रावण बड़ा दया लगा कि बताओ, ये हमारी बहन बड़ी बढ़िया है जो हमारे चक्कर में अपनी नाक कटवा लाई। अब इसने तो हमारे बारे में भला सोचा, तो भैया अब तो चाहे कुछ भी हो जाओ, तो इसके लिए गर्दन भी कटवानी पड़े, कटवाएंगे। तब रावण आता है महाराज, और मारीच के पास आकर के पुनः निवेदन करता है। तब कहता है कि भाई मारीच, अब तुम्हें हरण करना ही पड़ेगा। तो मारीच कहता है कि तुम बार बार राम का नाम मेरे सामने मत लो, क्योंकि मुझे याद है कि रावण ने एक बार मारा था मुझे बाण, और 100 योजन दूर समुद्र में आकर के गिर पड़ा मैं, और उस दिन से लेकर के आज तक मैं जिधर भी देखता हूं कि मुझे केवल राम ही राम दिखाई देता है। इतना भय राम के प्रति। अगर कोई रथ कह दे, कोई रसगुल्ला कह दे, कोई रसमलाई भी कह दे, जिसमें आगे राह है, तो उसको ये लगता है कि जैसे कोई राम कहने वाला है। इतना भय उसके मन में हो गया। रावण ने कहा कि या तो तुम्हें हमारी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, नहीं तुम जानते हो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे तुम्हें, मार देंगे तुम्हें हम। अब मारीच मन में कल्पना करने लगा कि ये बड़ा दुष्ट है, छोड़ेगा नहीं, तो इसके हाथों मरने के बजाय राम के हाथ ही मर जाऊं तो मेरा कल्याण हो जाए। तब वो सोने का मृग बन करके आया, माया का मारी चला मायापति को भगाने। जब वो सोने का मृग बन करके आया है, सीता जी ने देखा। सीता ने कहा कि प्रभु, हे कृपा निधान, हे राम, मेरा प्रणय निवेदन यह है कि आप इस सोने के मृग को मार करके लेकर के आओ, इसका शिकार करो जाकर के, इसको पकड़ करके लेकर के आओ। जब ये पकड़ के लेकर के आओगे तो इसको हम अपने साथ लेकर के जाएंगे, और ये जब इसको हम अयोध्या के महल में बांधेंगे तो लोग बड़े खुश होंगे, इसको देखने को आवेंगे, और ये 14 वर्ष हमारे वनवास का फल होगा। लेकिन हाँ, अगर पकड़ में नहीं आवे तो उसको मार के लेके आओ, इसकी मृग चर्म लेकर के आओ। अब तो राम जी जब चलने लगे तो लक्ष्मण जी को संदेह हो गया। लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया गड़बड़ होने वाली है। राम जी को समझाया उन्होंने कि भैया ये सोने का मृग नहीं है, ये राक्षस है। लक्ष्मण हाथ जोड़ करके भैया से निवेदन करते हैं कि भैया सृष्टि को बनाने वाले तो तुम हो, जरा तुम ये बताओ कि तुमने सोने का मृग बनाया आज तक?
जब सोने का मृग तुमने बनाया ही नहीं है तो फिर सोने का मृग आया कहाँ से? तो समझ जाना चाहिए आपको कि ये राक्षसों की माया है। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, आज सीता ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, अगर ये भी मैं उनको नहीं दूंगा तो फिर तो ठीक नहीं होगा। चले गए, खूब पीछे घूमे। देखो यहाँ मारीच प्रसन्न भी होता है, क्योंकि मारीच आने से पहले सोच रहा था कि जब राम मेरे शिकार करने के लिए आवेंगे तो वो मेरे पीछे भागेंगे। सारा जगत जिनके पीछे भागता है, जिनके दर्शन के लिए, वो मुझे पकड़ने के लिए भागेंगे। मैं बार बार मुड़ करके उनको देखूंगा, उनके दर्शन करूंगा और उनके हाथों में मरूंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। ये उसके मन की प्रसन्नता है। भगवान को पीछे भगाता भगाता मारीच ले गया दूर तक। जब भगवान ने एक बार मारा, बाण लगते ही सोने की मृग का रूप खत्म हो गया, वो अपने असली रूप में आ गया और भगवान की आवाज में लक्ष्मण को पुकारने लगा, भो भ्राता लक्ष्मणाग्रे यस रक्षतु मे सदा। कहे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। जब ये शब्द माता जानकी ने सुने तो व्याकुल हो उठी, अपनी कुटिया से बाहर निकल कर के आई। बाहर लक्ष्मण खड़े हुए थे। कहने लगी कि लक्ष्मण, क्या तुमने सुना नहीं, तुम्हारे भाई संकट में, जाओ और उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण जी हंसने लगे कि माँ, मेरे भाई पे कोई संकट नहीं आ सकता, ये राक्षसों की माया है। अरे जिनके रसबिंदु से पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है, उन पे कौन सा संकट आएगा? लेकिन माता जानकी यहाँ नहीं समझी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यहाँ पर माता जानकी ने लक्ष्मण को बड़े कटु शब्द कहे हैं, बहुत कटु शब्द कहे। तब आखिरकार लक्ष्मण जी को उनकी बात माननी पड़ी। तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि देखो, राम जी ने नहीं मानी तो राम जी को भी कष्ट हुआ, और इधर जानकी ने नहीं मानी तो जानकी को भी कष्ट हुआ, हरण हो गया उसका। और ये अगर हरण जो हुआ है ना, तो देखो ये भगवान की आज्ञा से हुआ है। जब भगवान ने पूरे संसार के राक्षसों को मारने का संकल्प लिया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, राक्षसों से तुम्हारा वैर क्या है, जो तुम बेकार की तुम इनको मारने का संकल्प ले रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि भैया, जो भोले भाले जो संत हैं, जिनको इन्होंने मार दिया है, इनका किसी से क्या वैर था? इनका किसी से वैर था? ये तो भगवान का भजन करने वाले संत थे, जंगल की घास फूस खाते, भगवान मेरा भजन करते हो, इनको मार दिया। अगर तुम कारण की बातें करती हो ना, तो देखो, पहली बात तो ये है कि मैंने संतों के सामने प्रतिज्ञा करी है, एक बार को मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, लेकिन संतों विप्रों के सामने जो प्रतिज्ञा की है उसको मैं नहीं छोड़ सकता। तुम कारण की बातें करती हो तो ठीक है कि फिर मैं तुम्हें ही कारण बनाऊंगा, मैं तुम्हें ही कारण बनाऊंगा। तुलसीकृत रामायण का विधान यह है कि भगवान सीता हरण से पहले भगवती का जो असली जो रूप था वो अग्नि में प्रवेश कर गया था, वो केवल प्रतीक्षाया थी। ये कथाओं का सार है। एक बार जब लक्ष्मण जी जब बाहर गए थे लकड़ी वगैरह लेने, तब भगवान ने कही थी कि भाई अब हमें लीला करनी है, आगे की यात्रा को पूरा करना है और आप हमारा इसमें सहयोग करो। तो भगवती ने कहा कि बताइए इस दासी की आज्ञा क्या है कि जब तक हम दैत्यों का वध नहीं कर देते तब तक आप अग्नि में वास करो। तब यहाँ पर भगवती अग्नि में वास कर लेती हैं और उनकी छाया राम जी के पास रह जाती है। तो रावण ने जिसका हरण किया वो तो केवल छाया मात्र थी। उधर माता के कहने पर लक्ष्मण जी जाते हैं और उधर रावण का सन्यासी का वेश लेकर के आ जाता है। वेश बना करके आया। लक्ष्मण जी जो रेखा खींच करके गए थे वहां से भिक्षा माम सदा तुल्या पातु माम यस रक्षति, कि देवी मुझे भिक्षा दो। जब आगे बढ़ने लगे तो देखा कि लक्ष्मण रेखा है। माता ने मना किया कि मैं नहीं आ सकती। रावण ने पहले आने का प्रयास किया था लेकिन लक्ष्मण रेखा के प्रभाव से वो अंदर नहीं जा पाया। अब रावण समझ गया कि ये नारी है, अपने धर्म का पालन करेगी। रावण नीतिज्ञ था। अब अपने आसन पे बैठ गया कि देवी हम तो यहीं बैठे रहेंगे, अगर तुम्हें भिक्षा देनी तो दो। अब सीता माता सोचने लगी कि मैं गृहस्थी हूँ, अब कोई मेरे दरवाजे से कोई भिक्षुक चला जाए तो ये धर्म नहीं होगा। अब लक्ष्मण कह गए कि इसको पार मत करना, तो क्या करूं? तो लक्ष्मण माता सीता ने गुणा भाव लगाया
और गुड़ा भाव में धर्म का पल्ला भारी रहा। तो माता ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, और तुरंत उसका उल्लंघन करके दे दिया और लेकर के उठा के चले गए रावण। हाथ को पकड़ करके अपने पुष्पक विमान में रख लिया, दक्षिण दिशा की ओर जाने लगा। जटायु महाराज सीता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अपनी चंद्रहास खड़ग से बार बार प्रहार जटायु पर किए। जटायु आता उड़ करके और रावण की सर में चोंच मारते और उड़ जाते, फिर आते फिर उनकी कमर में चोंच मारते फिर उड़ जाता। तो उसमें कहा गया कि जटायु ने रावण को अधमरा तक कर दिया महाराज। क्यों? क्योंकि एक पिता के सामने उसकी बेटी को कोई लेकर के जाए, चाहे बेटा पिता कितना भी दुर्बल क्यों ना हो महाराज, जब तक प्राण नहीं चले जाएंगे तब तक उसकी रक्षा करेगा वो। और सीता तो उनकी पुत्री समान थी, क्योंकि दशरथ उनके मित्र थे। और राम को वचन दिया था कि तुम्हारी नामौजूदगी में मैं उसकी रक्षा करूंगा। जब रावण घायल हो गया तब उसने अपनी चंद्रहास खड़ग निकाली और खड़ग से जटायु के पर काट दिए। राम का स्मरण करते हुए जटायु गिर पड़ा और महाराज रावण भगवती सीता को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया। अब उसको थोड़ा उड़ने दो, क्योंकि लंका बहुत दूर है। अब आगे के प्रसंग को कल प्रारंभ करेंगे, क्योंकि सुग्रीव की यात्रा आगे है। तब तक तो कल तक तो सुग्रीव तक ही पहुंच पाएगा। हाँ, राम की कथा चलते रहने दो। मैं तो आपको देख करके ही थोड़ा शांत हो जाता हूँ, नहीं तो कथा चलती रहे। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय सीताराम। कल सुंदरकांड होगा महाराज, कल बाली का वध भी होगा। और बाली वध की भी बड़ी सुंदर कथाएं हैं। तुलसीकृत रामायण में तो क्या है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में और अच्छी कथाएं दी हुई हैं, बड़े प्रसंग जोड़े हुए हैं। और सुंदरकांड होगा, लंका दहन होगा कल। प्रयास तो लंका दहन पूरा करने का ही है। लंका दहन हो जाएगा, परसों रावण का वध हो जाएगा, राम जी की सीता जी को लेकर के आगमन हो जाएगा, अयोध्या में स्वागत होगा और भगवान का राजाभिषेक होगा। और राजाभिषेक तो फिर आनंद मनाएंगे सब। उधर राजाभिषेक में भाई पूरी अयोध्या ने आनंद मनाया था, और यहाँ पे भी आनंद मनाएंगे। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। एक भजन के माध्यम से भगवान के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करें। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की आरती करें।